बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं। एक जानिब जब विफाकी काबीना के बाद अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से वजीर आजम को रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। इस सब के अंदर कल वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की आमद हुई। अब जो आने वाला दिन है यानी कि टुमारो, कल होने क्या जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास। इस सब के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा और अगर कुछ समझने में सबको दुश्वारी हो रही है, वो ये है कि क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लड़ने का जो फैसला है, क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल जो हुकूमत आ चुकी है और अमलन बगावत जो है वो की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये तमाम तर चीजें क्या सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत का फैसला है? क्या इस सब के अंदर सिर्फ यही स्टेक होल्डर हैं? और अगर सिर्फ यही स्टेक होल्डर हैं तो दूसरी साइड क्या सोचती है? और ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर हकीकत मान कौन नहीं रहा, यह ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट हो चुका है और इस हवाले से अब घर के भेदी ने एक लंका ढाई है। मैं समझता हूं कि अभी तक के इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा क्लेम और सबसे बड़ी खबर आई है तो यह अहम तरीन अभी तक की अगर इसे खबर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि हामिद मीर ने लंका ढाई है शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुक्तदर हल्के पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके दरमियान क्या चल रहा है। ये चीजें समझने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि देखें एक चीज मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताई और ये चीज अब एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था। वैसे एक चीज को मैं समझता हूं कि मैं उससे इत्तफाक करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की फौज न्यूट्रल होने की बात करती है, एपॉलिटिकल होने की बात करती है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। क्या उसे एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए? बिल्कुल। क्या उसे न्यूट्रल हो जाना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या वो एक ही दिन के अंदर कंप्लीटली एपॉलिटिकल, कंप्लीटली न्यूट्रल? मैं ये समझता हूं कि दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। ये रियलिस्टिक अगर हम अप्रोच रखें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, वो चाहे भी तो, क्योंकि इस कदर ऑब्वियसली वो इंटरफेरेंस भी रही और इस तरह का चोली दामन का साथ भी रहा है कि इस सब के अंदर से उनका रोल जो है वो इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकता। 75 साल का एक अमूमी रवैया, एक 75 साल से एक चीज एस्टैब्लिश्ड है, उसे खत्म करने में आप ये नहीं कह सकते कि स्विच है, ये बटन मैंने ऑन कर दिया, ये बटन मैंने ऑफ कर दिया और इससे काम हो गया, दोबारा ऑन कर दूंगा। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन। और इस सब के अंदर इस मर्तबा जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट। मैं जाहिर बात है आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम और मैं एस्टैब्लिशमेंट का ना तो तर्जुमान हूं ना कुछ हूं, लेकिन एक चीज जो एज अ सहाफी हम सब ने नोट की है वो ये है कि पिछली जितनी लीडरशिप्स थी उनके अंदर जो कुछ मामलात थे, बहुत सी चीजें सहाफियों तक पहुंच जाती थी। इस मर्तबा विजिबिलिटी कम है, इस मर्तबा पब्लिक में आके जो एक या फिर ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से मुलाकातें या फिर एक अमूमी ना आपको रवैया पता चल जाता है, एक ओवरऑल तासुर जो है ना वो आपको समझ आ जाती है कि असल में कहानी क्या है, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये सोच क्या रहे हैं। अब कल तक कुछ सहाफियों ने यह दावा किया, इस सब के बावजूद कि ऐसी इंफॉर्मेशन नॉर्मली इट इज नॉट अवेलेबल, लेकिन इस सब के बावजूद कल कुछ सहाफियों ने दावा किया कि जो मिलिट्री चीफ है वो इस वक्त हक में है कि बहरान को मजीद बेकाबू ना किया जाए, क्योंकि हालात फिर खराब हो जाएंगे। ये एक लावा है जो फटने के लिए अंदर ही अंदर उबल रहा है और ये फट गया तो फिर इसकी लपेट में सब आएंगे। और उन्होंने बेसिकली ये समझा है कि पंजाब के इंतखाबात करवा देना ही इस वक्त हल है। अब एक जानिब आप देखें कि कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर हुई है। बहुत से लोग इसे इज्तिमाई खुदकुशी कह रहे हैं कि जी सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, अब पूरी पार्लियामेंट जो है वो रगड़ी जाएगी, क्योंकि इन्होंने खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ललकार की है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले जो है वो देखे और इस तरह के मामलात नहीं चल सकते, और वजीर आजम को अमलन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया है, ताकि वजीर आजम आगे जाके कहे कि हुजूर वाला मैंने क्या किया, मेरे सामने आपका हुक्म भी था, मेरे सामने पार्लियामान का हुक्म भी था, मैंने पार्लियामान की बात मानी क्योंकि वो कानून साजी करता है, वो सुप्रीम है, पार्लियामान से आगे तो कुछ भी नहीं है। और ये बेसिकली वो तसादुम तैयार कर लिया गया है। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है, आपको पता है कि कल आर्मी चीफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो है वो वजीर आजम हाउस गए और कल तक ये चीज एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही थी कि गालिबन एक पॉजिटिव रोल जो है, जो कि ऑब्वियसली आप देख लें, देयर इज अ रीजन खान साहब सेज कि मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, बिकॉज ही नोज कि ऑब्वियसली देयर इज अ रोल, दे आर अ स्टेक होल्डर, इवन इन इकोनॉमी दे आर अ मेजर स्टेक होल्डर। और इज इट गुड और बैड, वो एक अलग डिबेट है। मैं समझता हूं उस डिबेट के ऊपर बहुत सी चीजें हैं, प्रोज भी हैं इसके कॉन्स भी हैं। प्रोज ज्यादा है, इसके फवाइद ज्यादा या
नुकसानात कम है या नुकसानात ज्यादा है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है। मैं इसकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा अभी। आई जस्ट स्टिक टू द मेन जो क्रक्स है जो मैंने आपके सामने रखना है, और जो एक मैं आपके सामने पूरा बैकड्रॉप रख के हामिद मीर का जो मैंने आपके सामने जो इंकशाफ है वो चलवाना है, ताकि आपको उसकी समझ आ जाए और बेसिकली उसका जो एसेंस है वो आपको समझ आ जाए। अब कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि आपकी जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है। अब एक जानिब तो ये भी है कि खान साहब ने वैसे जाने से पहले व्हेन ही लेफ्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया था, इफ यू रिमेंबर। लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ का आखिरी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है? दिस इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन इस सब के अंदर जराये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें ज्वाइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, DGISI, तमाम इंपॉर्टेंट जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो शामिल होंगे। और इस सब के अंदर जो कंफर्म किया जा रहा है, और जियो जैसे चैनल जो कि जाहिर बात है गवर्नमेंट के बहुत करीब है, वो इस वक्त कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर दाखिली खारजी ये सारी चीजें तो होती हैं, वो तो एक प्रेस रिलीज आता है, लेकिन इसके अंदर सलामती कमेटी के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और मुआशी मसाइल के ऊपर ब्रीफिंग दी जानी है। तो यहां से भी आप समझ लें कि कहा गया है कि जी मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे, जिसमें ऑब्वियसली आपका पॉलिटिकल सिनेरियो, आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप सबसे बड़ा एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और मईशत तो है, लेकिन मईशत भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके साथ। तो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अब इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने एक दावा किया, और मैं समझता हूं ये दावा अब तक का पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाने के लिए, और इसमें फिर क्या सवाल में मौजूदा लीडरशिप से और जो जाहिर बात है स्पोक्स पर्सन है उन सब से पूछना चाहूंगा, वो मैं आगे चल के बताता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने अभी तक जो भी किया है वो रियासती मौकफ की तर्जुमानी है, यानी कि वो स्टेट का मौकफ है, वो रियासत का मौकफ है, वो PDM का नहीं। सारे रियासत के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें ऑन बोर्ड है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ या PDM की गवर्नमेंट नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूं ये अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इसे एनालाइज करते हैं, इससे क्वेश्चंस क्या रेज होते हैं और इससे अब उन्हें क्या करना पड़ेगा उस पर आते हैं। लेकिन पहले आप जरा ये सुनिए साहब, आप की भी यही खबरें हैं जो पहुंच रही हैं कि कल रियासत की तरफ से एंडोर्समेंट मिलेगी हुकूमती मौक़िफ़ को, और ये कहा जाएगा कि भाई वी कांट डू इट एट दिस आवर, एट दिस टाइम। अब्दुल्ला भाई, दरअसल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दरअसल रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत ने हुकूमत को इंडोर्स नहीं करना, बल्कि रियासत जो है वो ही हुकूमत को उसने एक मौक़िफ़ दिया है, और हुकूमत रियासत के मौक़िफ़ की तर्जुमान है। तो ये कल कोई नया काम नहीं होना। हुकूमत ऑलरेडी जो कह रही है वो रियासत ही का मौक़िफ़ है, और दरअसल हुकूमत जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको जिस पर भी समझ लें, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो काबीना है, वो अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। बल्कि पिछले साल तो मई महीने में शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको असम्बली नहीं तोड़ने दी गई। बस इतना ही कहूंगा। बाकी अच्छा, ये तो बड़ी आपने खबर दी है। ये बता दें मीर साहब कि अब रियासत जैसे कि चलें, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं अवेलेबिलिटी होती सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की। आपको पता ही है बड़े सेंसिटिव इलेक्शन हैं जो पंजाब में होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर किस नहज पर है, और इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया जाता है कि वी कांट डू इट। तो फिर कैसे होंगे इलेक्शन? हो सकते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं टेक्निकल तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया फराहम करना है, और इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आके बताना है कि आपको 21 अरब रुपया मिला या नहीं मिला। ठीक है जी। आज वो करारदाद पास हो गई है, पार्लियामेंट ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है उसको नजरअंदाज करना है, और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वो बताएगी जनाब कि हमें तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। वो अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे आपने पैसे क्यों नहीं दिए, अटॉर्नी जनरल कहेगा कि हुकूमत को पार्लियामेंट ने कबूल कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 69 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन को एक दफा फिर
मुलतवी कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई रास्ता ना रहे और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने हामिद मीर साहब की बात सुनी। इसमें जो पॉसिबिलिटीज उन्होंने की हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो होना है, लेकिन जो इन्होंने बात की है कि ये रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है, और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। शहबाज शरीफ तो पिछले मई में असम्बलीज डिसॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रियासत की तरफ से ये असम्बली डिसॉल्व नहीं करने देगी। अब नवाज शरीफ तो रियासत है नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात की है हामिद मीर साहब ने, और एक बहुत बड़ा क्लेम भी है। इस क्लेम की इंपॉर्टेंस, इसकी डेप्थ, इसकी तमाम तर चीजों को जितना हाईलाइट किया जाए मैं समझता हूं वो कम है। और ऑब्वियसली आई पर्सनली थिंक के इस तरह से खुल्लम खुल्ला ये कहना, एंड दैट टू बिफोर द नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, ये एक बड़े ऑब्वियसली कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी तभी कहा, क्योंकि कल तक तो चानन हो जाना है, कल तक तो समझ लग जानी है कि क्या मामला है, कितने पानी में है, क्या कुछ है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है ये अब एक ऐसे रुख पे जा रही है जहां पे अब रियासत जो है उसे अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर देना चाहिए कि ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल और सियासत से दूर, और आइन और कानून जो है, ऑब्वियसली आइन और कानून की बालादस्ती इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइन नहीं है, आइन मुअत्तल हो जाए। और जिस तरह से एतजाज असम साहब ने कहा था कि दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुनसिफ कैद हुआ है, आमिर की अपनी ही अना से अदल यहां ना पैद हुआ है। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर समत दुहाइयां, अदल के ऐवानों में सुन लो असली मुनसिफ फिर आएंगे। तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अदल जो है उसके बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकनाचूर ना होगा। तो देश को इकट्ठा रखने के लिए भी अदल जरूरी है, आइन जरूरी है, कानून जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।